हम सभी कितने भाग्यवान और महान हैं जो हम भगवान के बच्चे बन गए। गाते थे तुम मात पिता हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम परम पिता हो, हमारे बंधु सखा हो, परम मित्र हो। परंतु कभी ये नाता उनसे जोड़ा नहीं था। अब हमारा उनसे नाता जुड़ गया, हम उनके बालक बन गए और बालक बनते ही उनके सर्व खजानों के मालिक बन गए। कितनी बड़ी चीज। जैसे ही भगवान ने हमें अडॉप्ट किया तो उनकी सारी संपदा हमारी हो गई। बहुत बड़ी चीज हो गई। भाग्य के द्वार खुल गए, हमने एक सुनहरे काल में प्रवेश कर लिया। हमारी मंजिल हमें साफ दिखाई देने लगी। क्या क्या खजाने हैं भगवान के। पहला और सर्वश्रेष्ठ खजाना है ईश्वरीय ज्ञान, जिसके लिए आत्माएं युगों से प्यासी थी। शास्त्र लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। कोई कहते हैं भगवान की देन है, कोई कहते हैं ऋषियों की देन है। लेकिन संसार में अंधकार बढ़ता ही गया। सोचने का विषय है, क्यों? ज्ञान का भंडार होते हुए भी अंधकार क्यों बढ़ता गया, अज्ञान क्यों बढ़ता गया? उन लोगों के पास भी बढ़ता गया जो इन सब चीजों का अध्ययन करते रहे, पाठ करते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण रहा, कारण तो बहुत हैं। कुछ चीजें मिस हो गई, कुछ चीजें बिल्कुल इनकम्प्लीट रह गई, लेकिन उन बातों को जीवन में बिल्कुल धारण नहीं किया। देखिए, जिन ऋषियों ने इन ग्रंथों की स्थापना की थी, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था, और जो आज उन्हें पढ़ रहे हैं उनका स्पिरिचुअल लेवल लोएस्ट है, सबसे नीचा। तो भला हाईएस्ट लेवल वालों की बातों को लोएस्ट लेवल वाले कैसे समझ सकते हैं? जो अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा उठाएंगे, अर्थात जिनकी मनोस्थिति बहुत पवित्र, सुखदायी, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, परम आनंद में होगी, वही उन मंत्रों का, उन श्लोकों का यथार्थ अर्थ समझ पाएंगे। भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया, सारे राज खोल दिए। तो हमारे पास है बहुत बड़ा ज्ञान धन, ज्ञान का खजाना। और याद रखेंगे, भगवान के महावाक्य हैं, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। ये ज्ञान धन जो दान करने से कम नहीं होता, ये ज्ञान धन जिसको दान करने से हमारी विवेक शक्ति, बौद्धिक शक्ति बहुत बढ़ती है, जिसको दूसरों को देने से हम अनेक आत्माओं को भगवान से मिला सकते हैं, उन्हें उनकी मंजिल का ज्ञान करा सकते हैं, ऐसा ज्ञान का अनमोल खजाना हमारे पास है। सोचिए, सभी है ना सबके पास? इसको चिंतन में लाएं, इसको स्मरण में लाएं, तो ये बहुत बड़ी खुराक बुद्धि की मन की हो जाएगी। बुद्धि डिवाइन, रिफाइन, स्वच्छ होती जाएगी, और तब योग अभ्यास में ये बुद्धि का तीसरा नेत्र स्थिर हो जाएगा। ज्ञान बहुत बड़ा प्रकाश है, ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति भी है। इस शक्ति के द्वारा हम अनेक विघ्नों को, अनेक व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा खजाना सुख शांति का, जो हम सबको मिल गया है। तीसरा खजाना संबंधों में प्रेम का, जो हमने सीख लिया है। चौथा खजाना समय का और श्वास का। पांचवा खजाना दुआओं का और महान संकल्पों का। छठा खजाना पवित्रता का, विचार करें। सातवां खजाना पुण्य कर्मों का। आठवां खजाना शक्तियों का। 8 निधि हो गई। बहुत बड़े खजाने हमें बाबा ने दिए हैं। एक एक खजाना हमें बहुत सुखी करने वाला है। और सब याद रखेंगे, इन खजानों का अब का संबंध, अब की प्राप्ति जन्म जन्म चलने वाली है। अगर हम इस समय ज्ञान धन बहुत दान करेंगे तो हमें ज्ञान के लिए जन्म जन्म भटकना नहीं पड़ेगा, हम संतुष्ट रहेंगे।
कुछ ज्ञान का प्रकाश हमारे पास रहेगा। हम बार-बार गाएँगे नहीं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नहीं, हमें लगेगा बहुत प्रकाश है हमारे अंदर। ज्ञान दान देते चलेंगे, जन्म-जन्म धन की प्राप्ति होगी और देने की वृत्ति रहेगी। यहाँ देखिए हम बीज डाल रहे हैं, जो यज्ञ सेवा में भी देते हैं उनमें देने की वृत्ति रहती है, और जिसमें देने की वृत्ति रहती है उसके भंडारे भरपूर रहते हैं, और द्वापर युग से भी वो देते ही रहेंगे। देने से अनेकों को सुख मिलता है, अनेकों को मदद मिलती है। मान लो एक व्यक्ति पेशेंट है, कैंसर हो गया है और इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए, उसके पास नहीं है, सब परिवार वाले निराश हैं, अब क्या होगा? लेकिन आप उसे जाकर मदद कर देते हो, सस्ती दवाई दिला देते हो, जन औषधि आजकल चल रही है सरकार की ओर से। डॉक्टर की भी कुछ सेवा करके उसे ज्ञान देकर थोड़ी उसकी फीस भी कम करा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा ना। तो हमारे पुण्य कर्मों का खजाना भी हमारे साथ है। हम ध्यान दें, समय का खजाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी संगम युग का समय सबसे महत्व का, जब हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, जब हम अगले पूरे कल्प का निर्माण कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, जब हम स्वयं को शक्तिशाली बनाकर जन्म जन्म के राज्य अधिकारी बनने का भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो ये समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, इसको महत्व दें। हमारे लिए रोज अमृत वेले का समय भी बहुत बड़ा खजाना होता है। हमारे लिए सारा ही समय बहुत बड़ा खजाना है। इसको वेस्ट करेंगे तो अनेक प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे। इसे वेस्ट करेंगे तो समय पर हमें धोखा मिल जाएगा। इसे वेस्ट करेंगे तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समय को महत्व देते हुए, विशेषकर मुरली का समय, अमृत वेले प्रभु मिलन का समय, शाम को भी अपने एकांत में रहकर थोड़ा भी समय अपने से बातें करने का समय, समय को महत्व दें और इसका पूरा फायदा उठाएं। गुणों का भी बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। संगम युग पर गुणवान बनने की विधि हमें ज्ञात है, और किसी मनुष्य को विधि ज्ञात नहीं है। वो तो कहते रहेंगे मेरे पास सहनशीलता नहीं है, क्या करूं, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कुछ पता नहीं उन्हें। कोई कहता रहेगा मेरे तो बोल ही ऐसे हैं, मैं नम्रचित्त नहीं हो सकता, हमें पता है कैसे होना है। कोई कहेगा मेरे अंदर तो क्रोध बहुत है, मैं जानता हूँ इससे सब परेशान हैं, मेरे परिवार में अशांति है, पर मैं छोड़ूं कैसे, मुझे तो आ जाता है। हमें विधि प्राप्त है। तो गुणों के खजाने से हम स्वयं को भरपूर करें, शक्तियों का खजाना जिससे हमें जन्म जन्म सत्ता मिलेगी, सर्वशक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करते चले योग युक्त होकर, तो हम बहुत शक्तिशाली बनते जाएंगे। और ये खजाने सचमुच हमें श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति कराएंगे। हमें लगेगा हमारे पास अथाह धन संपदा है। पवित्रता के खजाने को बढ़ाते चलें, दूसरों को सुख देकर दुआएं लेते चलें, ईश्वरीय कार्यों में मदद करके पुण्य का खाता बढ़ाते चलें, तो ये खजाने जन्म जन्म के लिए हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेंगे। हमारे भंडारे जन्म जन्म भरपूर रहेंगे। तो आइए हम बाबा के बालक बनकर उसके खजानों के मालिक बन जाएं, और इन खजानों में इतनी वृद्धि कर लें कि हम संसार को खजाने बांट सकें। इसकी आने वाले समय में बहुत जरूरत होगी। ओम शांति।